स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, यदि आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में आपने जो भी B2B सेल की, जो भी B2B क्रेडिट और डेबिट नोट दिए, उनको लेकर क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की IFF फाइल कर देते हैं। इसके बाद आता है क्वार्टर का सेकंड मंथ। तो क्वार्टर के सेकंड मंथ में भी आपने जो भी B2B सेल की, जो भी B2B क्रेडिट और डेबिट नोट अपने बायर के लिए इशू किए, उनको लेकर क्वार्टर के सेकंड मंथ की IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल कर देते हैं। अब कंफ्यूजन हो रहा है क्वार्टर के थर्ड मंथ को लेकर, और इससे रिलेटेड कई कमेंट्स भी मेरे चैनल पर आ रहा है कि सर क्वार्टर का जो थर्ड मंथ है उसके लिए हमें किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या जानकारी देना है, किस तरह से देना है, क्या क्या हमको GST पोर्टल पर जाकर जानकारी देने के बाद मैच करना है, किस तरह से मैं जेसन फाइल जनरेट करना है क्वार्टर के थर्ड मंथ के लिए। तो इसको लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट की है, और इस वीडियो में आपको ये जो टॉपिक है पूरी तरह से डिटेल में क्लियर करूंगा। अब दोस्तों, एग्जांपल से समझेंगे। आकाश ट्रेडर्स हमारी फर्म है और ये GST में रेगुलर रजिस्टर्ड फर्म है, और हमारी ये जो फर्म है वो क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करती है, यानी हम अपनी फर्म की जो क्वार्टरली बेसिस पर GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं। तो आप एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली मेन्यू, यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाएंगे दोस्तों हम GST रिपोर्ट में, और इसके बाद हम जाएंगे GSTR1 में। मैंने GSTR1 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। मैं यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल लूंगा अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का। इसी तरह से आपको हर क्वार्टर के बारे में समझना है। जो 4 क्वार्टर होते हैं फाइनेंशियल ईयर में, उन चारों क्वार्टर के बारे में आपको इसी तरह से समझना है। अब अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड की बात करें तो इसका फर्स्ट मंथ हो गया अक्टूबर। अब मैंने क्या किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूं। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर का पीरियड कर दिया है ना। अब देखिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में मैंने 10 B2B इनवॉइसेस दिए और 3 क्रेडिट नोट इश्यू किए अपने बायर के लिए, है ना। तो मैंने क्या किया, जो क्वार्टर का फर्स्ट मंथ था अक्टूबर, उसके लिए मैंने IFF फाइल की, और IFF फाइल करते समय ये जो 10 इनवॉइसेस थे B2B सेल के, वो मैंने अपलोड किए, और 3 क्रेडिट नोट थे रजिस्टर्ड B2B क्रेडिट नोट थे, उनको भी मैंने अपलोड कर दिया, और इनको लेकर अक्टूबर महीने की मैंने IFF फाइल कर दी। क्योंकि आपको पता होगा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में हम केवल B2B इनवॉइसेस हैं उन्हीं को अपलोड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ B2B क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है उन्हीं को हम अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अक्टूबर महीने की IFF फाइल की, और अक्टूबर महीने में मैंने जो भी B2B इनवॉइसेस दिए थे अपने बायर के लिए, जो भी क्रेडिट और डेबिट नोट इश्यू किए थे, उनको लेकर अक्टूबर महीने की IFF फाइल कर दी, है ना। अब मैंने क्या किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर का पीरियड करते हैं, यानी क्वार्टर के सेकंड मंथ की बात करते हैं। अब क्वार्टर का सेकंड मंथ है 1/11 से लेकर 30/11 में यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि एजुकेशनल मॉडल चलिए मैं 2/11 कर देता हूँ। आप इसको मान के चलें 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर, यानी क्वार्टर का सेकंड मंथ की बात कर रहे हैं। अब क्वार्टर के सेकंड मंथ में मैंने क्या किया, नवंबर मंथ था, क्वार्टर का सेकंड मंथ था अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का। तो सेकंड मंथ में मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 B2B इनवॉइसेस दिए थे, और 2 मैंने अपने जो बायर थे उनके लिए क्रेडिट नोट इशू किया था, B2B क्रेडिट नोट, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, नवंबर महीने की IFF फाइल की, और नवंबर महीने की IFF फाइल करते समय जो 6 मैंने B2B इनवॉइसेस दिए थे उनको अपलोड कर दिया, और 2 B2B क्रेडिट नोट दिए थे उनको भी मैंने अपलोड कर दिया, और क्वार्टर का जो सेकंड मंथ था नवंबर, उसकी IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल कर दी, है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं थर्ड मंथ में आपको क्या करना है। अब थर्ड मंथ में मुझे ये करना होगा दोस्तों कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की मुझे GSTR1 फाइल करनी होगी, है ना। तो इसके लिए किस तरह से आप करेंगे चलिए जानते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पहले एक चीज कर देता हूँ, तीसरा जो महीना उसको यहाँ पर ले लेता हूँ। क्वार्टर का लास्ट महीना हो गया 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर, ठीक है ना। अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का लास्ट मंथ हो गया, अक्टूबर 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर, दिसंबर मंथ हो गया। अब दिसंबर मंथ मैंने क्या किया, 5 B2B सेल की और 3 अपने बायर के लिए क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किए रजिस्टर्ड बायर के लिए, ठीक है ना। अब दोस्तों मुझे केवल ये जानकारी नहीं देनी होगी, जब हम क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GSTR रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का जो लास्ट महीना आ गया, तो उस लास्ट मंथ के लिए हम IFF फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें GSTR1 फाइल करनी होगी, और उसका पीरियड रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, है ना। अब मुझे क्या करना है, इस स्थिति में नवंबर महीने का हम IFF फाइल कर चुके, और नवंबर महीने के जो B2B इनवॉइसेस B2B क्रेडिट नोट थे वो हम अपलोड कर चुके नवंबर महीने की IFF में। अक्टूबर महीने की IFF में भी हम ऐसा कर चुके। अब क्वार्टर का जो लास्ट मंथ है दिसंबर, तो दिसंबर मंथ की केवल हम यहाँ से जानकारी नहीं दे सकते, हमको अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर करना होगा और क्वार्टरली GSTR1 फाइल करना होगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की आप IFF फाइल कर चुके, क्वार्टर के सेकंड मंथ की IFF फाइल कर चुके। अब आपको क्या करना है, पीरियड इस तरह से करना है, पूरा क्वार्टर लेना है। अब मैं क्या करूंगा, अक्टूबर दिसंबर का जो क्वार्टर है उसका पूरी डेट यहाँ पर ले लूंगा। तो 1 अक्टूबर से लेकर और कर दूंगा 31 दिसंबर, ठीक है ना। अब देखिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर हो गया, और इस पीरियड की मुझे GSTR1 रिटर्न फाइल करनी होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब आप ये कहेंगे कि हम अक्टूबर महीने की तो B2B सेल और B2B जो
क्रेडिट नोट थे उनको अपलोड कर चुके थे, नवंबर महीने के भी B2B सेल और B2B क्रेडिट नोट को अपलोड कर चुके थे, जबकि वो भी इसमें इंक्लूड होकर आ रहे हैं। ये बात सही है कि जब आप 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर यानी पूरा क्वार्टर का पीरियड करेंगे तो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए जो आप B2B इनवॉइसेस अपलोड कर चुके हैं IFF में और जो B2B क्रेडिट डेबिट नोट इशू कर अपलोड कर चुके हैं IFF में, तो वो सबके सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन करना होगा ये दोस्तों आपको कि यहाँ से आप जब आप जेसन फाइल जनरेट करेंगे तो जेसन फाइल जनरेट करने के बाद जब आप इसको GST पोर्टल पर अपलोड करने जाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो आप अक्टूबर महीने में, जो आप नवंबर महीने में, जो आप क्वार्टर के फर्स्ट महीने और क्वार्टर के सेकंड महीने की IFF में अपलोड कर चुके हैं जिन इनवॉइसेस को, वो इनवॉइस ऑटोमेटिक हट जाएंगे। उसके बाद जो इनवॉइसेस बचेंगे वही केवल आपकी GSTR1 रिटर्न में जाएंगे क्वार्टरली वाले में। जैसे कि हुआ क्या कि हमने अक्टूबर महीने में यानी क्वार्टर का फर्स्ट महीना था उसमें 10 B2B सेल हमने अपलोड कर दी थी और सेकंड मंथ था उसमें मैंने 6 B2B सेल अपलोड कर दी थी, है ना। तो ये 16 इनवॉइसेस यहाँ से हट जाएंगे और केवल 5 इनवॉइसेस ही जाएंगे, यानी दिसंबर महीने के केवल इनवॉइसेस उठकर जाएंगे आपके GST पोर्टल पर। इसी तरह से यदि हम बात करें क्रेडिट डेबिट नोट की, तो क्रेडिट नोट की बात करें तो हमने क्वार्टर का जो फर्स्ट महीना था उसमें मैंने 3 क्रेडिट नोट थे वो अपलोड कर दिए थे, क्वार्टर के सेकंड मंथ में 2 क्रेडिट नोट थे वो भी मैंने अपलोड कर दिए थे, है ना। तो ये 5 क्रेडिट नोट हट जाएंगे और केवल 3 क्रेडिट नोट जो बचेंगे, 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो 3 क्रेडिट नोट जो बचेंगे जो केवल दिसंबर के होंगे वो ही हमारे GST पोर्टल पर जाएंगे, है ना। तो आपको इस तरह से ये ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद क्या होगा, जब हम क्वार्टर की रिटर्न फाइल करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पर GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे तो हमने जो B2B सेल की है यानी कंज्यूमर को सेल की है, अनरजिस्टर्ड को सेल की है, उसकी सेल की जानकारी तो हमने दी नहीं थी क्योंकि IFF में B2C सेल की जानकारी नहीं जाती। अब अक्टूबर महीने में हमने B2C सेल भी की होगी, अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर को भी सेल की होगी, तो उसकी जानकारी हमने IFF में नहीं दी अक्टूबर महीने में। नवंबर महीने भी हमने B2C सेल की होगी, उसकी जानकारी भी हमने नवंबर महीने की IFF में नहीं दी, है ना। और दिसंबर महीने में जो हमने B2C सेल की है ना, उसकी जानकारी भी अब हम दे देंगे। तो क्या होगा, अक्टूबर टू दिसंबर पूरी B2C की जानकारी आपको देनी होगी सेल की। इसके अलावा आपको HSN समरी भी देनी होगी क्योंकि IFF में HSN समरी नहीं जाती है, तो पूरे क्वार्टर की आपको HSN समरी भी देनी होगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट समरी भी देनी होगी, पूरे क्वार्टर की डॉक्यूमेंट समरी देनी होगी क्योंकि IFF में डॉक्यूमेंट समरी भी नहीं जाती है। तो आपको क्या करना होगा, क्वार्टर के लास्ट मंथ के लिए आपको यही करना है कि पूरे क्वार्टर का पीरियड कीजिए, GSTR1 में आ जाइए, पूरे क्वार्टर का पीरियड कीजिए और यहां से आप जेसन फाइल जनरेट कीजिए। जेसन फाइल जनरेट करने के बाद जब आप इसको अपलोड करने जाएंगे GST पोर्टल पर, तो जो जो जानकारी आप पहले दे चुके हैं वो हट जाएगी और जो जानकारी बची है वो आपकी उसमें इंक्लूड हो जाएगी, है ना। जैसे कि दिसंबर महीने के जो हमारे B2B क्रेडिट B2B सेल है वो शामिल हो जाएगी, B2B क्रेडिट नोट है दिसंबर महीने के वो इसमें शामिल हो जाएंगे, B2C सेल पूरी की पूरी शामिल हो जाएगी, है ना। HSN समरी पूरी की पूरी शामिल हो जाएगी पूरे क्वार्टर की। इसी तरह से डॉक्यूमेंट समरी भी पूरे क्वार्टर की शामिल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करना है। जेसन फाइल जनरेट करने के लिए एक्सपोर्ट लिखा हुआ बटन, इस पर करिए आप क्लिक। जैसे आप एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको GST रिटर्न्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप GST रिटर्न्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे आपके 29 वाउचर काउंट हो रहे हैं B2B, है ना। तो ये सारे के सारे मिलाएंगे तो यहाँ पर 29 हो जाए, 21 तो इसमें B2B सेल है और 8 इसमें क्रेडिट नोट है, तो सारे के सारे अभी इसमें शामिल है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया था B2C जानकारी भी जाएगी, तो ये देखिए B2C जानकारी भी यहाँ पर आ रही है। B2C जानकारी का जो फॉर्मेट होता है वो देखिए यहाँ पर 1 अक्टूबर से लेकर और 31 दिसंबर पूरे क्वार्टर में जो भी हमने 5% यहाँ पर सेल की वो इस जगह पर आ रही है, 12% वाली सेल की वो हमने इस जगह पर हमारी आ रही है। HSN समरी के कॉलम में HSN समरी हमारी चली जाएगी, डॉक्यूमेंट समरी के कॉलम में हमारी डॉक्यूमेंट समरी चली जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा इस जगह जब आप आए और यहाँ पर यदि B2C जानकारी आ रही है, इसके अलावा HSN समरी यहाँ पर नहीं आ रही है, डॉक्यूमेंट समरी नहीं आ रही है, तो आप साइड में बटन बार यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यू के बटन पर जाइए और यहाँ पर आने के बाद आप इंक्लूड HSN समरी इसको यस कर दीजिए, है ना, और इंक्लूड डॉक्यूमेंट समरी इसको भी आप यस कर दीजिए, है ना। तो ये भी आपकी आ जाएगी। अब हुआ क्या दोस्तों, जो हम यहाँ से जेसन फाइल जनरेट कर रहे हैं, देखिए जनरेट करेंगे तो यहाँ पर पूरे के पूरे 29 B2B सेल हमारी जा रही है और B2B क्रेडिट डेबिट नोट जा रहे हैं, लेकिन ये 29 जो जानकारी जा रही है, 29 वाउचर की जानकारी जा रही है, वो पूरे 29 की GST पोर्टल पर नहीं जाएगी। जब आप यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करके जाएंगे तो आपने क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में और क्वार्टर के सेकंड मंथ में जो भी आपने B2B इनवॉइसेस अपलोड कर दिए थे, जो भी आपने B2B क्रेडिट और डेबिट नोट अपलोड कर दिए थे, वो यहाँ से हट जाएंगे। केवल दिसंबर महीने के जो आपके B2B सेल है, B2B क्रेडिट नोट है, वही आपको उस जगह पर शो होंगे।
है ना। एक बार जो आप जानकारी दे चुके हो आपको दोबारा नहीं देनी है, वो यहाँ से हट जाएगी। यहाँ भले ही दिख रही है लेकिन जब आप जेसन फाइल अपलोड करेंगे तो वो वहाँ से हट जाएंगे। अक्टूबर नवंबर महीने के आपकी B2B सेल और B2B क्रेडिट और डेबिट नोट, है ना। इसके अलावा यहाँ से आपकी जो B2C सेल है वो B2C सेल की जानकारी चली जाएगी पूरी 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर की, यानी पूरे क्वार्टर की ये तैयार हुई है। HSN समरी भी पूरे क्वार्टर की तैयार हुई है और डॉक्यूमेंट समरी भी पूरे क्वार्टर की तैयार हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए HSN समरी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 की पूरी HSN समरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट समरी में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट समरी भी 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर की पूरी तैयार हो रही है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना है, यानी जेसन फाइल जनरेट करना है। तो एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन इस पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे आप एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जेसन फाइल ले लेना है। फाइल फॉर्मेट में जाएंगे, फाइल फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से जेसन को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये जेसन फाइल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, जब आप क्वार्टर के लास्ट मंथ के लिए जा रहे हैं जेसन फाइल जनरेट करने के लिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन, इसको आपको नो करके जाना है, क्योंकि अब हमें सेपरेट फाइल जनरेट नहीं करना है। B2B के लिए अलग, B2C के लिए अलग, B2C क्रेडिट नोट के लिए अलग हमको नहीं जनरेट करना है। वो हम कब करते हैं, IFA फाइल करने जाते हैं तब। जब हम GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर इस सेक्शन को हमें नो करना होगा। और नो करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ एक्सपोर्ट सिंगल फाइल, इस पर क्लिक कर दीजिए बटन पर, है ना, या F9 प्रेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा नो। अब देखिए इस जगह पर ये नो हो गया, एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन, इसको नो करना है। और इसके बाद फोल्डर का जो भी पाथ है वो आप फोल्डर पाथ पर जाकर और इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये आपकी जेसन फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब इस जेसन फाइल को जब आप एक्सपोर्ट करके GST पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, अब जानते हैं। वहां पर होगा ये दोस्तों कि अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं, 1/12 से लेकर 31/12 पीरियड कर देते हैं। तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, उस जगह पर केवल आपके 5 B2B इनवॉइसेस दिखाई देंगे, है ना। तो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे जो 5 B2B इनवॉइसेस गए हैं उनकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है और उन पर टैक्स क्या है वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। और 3 आपके क्रेडिट नोट जाएंगे या डेबिट नोट जो भी होंगे वो आपके जाएंगे लास्ट मंथ के, है ना। और उसकी भी आप टैक्सेबल वैल्यू और CGST SGST आदि आप मैच कर सकते हैं। ये आपको मैच करना होगा कब, जब आप यहाँ पर पीरियड कर दीजिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, यानी क्वार्टर का जो लास्ट मंथ है उसका पीरियड कीजिए और उस पीरियड के B2B चेक कर लीजिए, B2B क्रेडिट और डेबिट नोट चेक कर लीजिए। ये दो आप इस तरह से चेक करेंगे, फिर आप अल्ट के साथ F2 प्रेस करिए और पूरा पीरियड कर दीजिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर पूरे पीरियड का क्वार्टर का पीरियड कर दीजिए। और फिर इस जगह पर B2C जो है आपकी सेल, है ना, वो आपको पूरी की पूरी यहाँ से मैच करनी होगी, ठीक है ना। इसके अलावा डॉक्यूमेंट समरी है, HSN समरी है, वो आपको यहाँ से मैच करनी होगी, ठीक है ना। इसके बाद डॉक्यूमेंट समरी वो आपको इस तरह से मैच करनी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों कि यदि क्वार्टर का फर्स्ट मंथ है उसके लिए आपने IFA फाइल कर दी, क्वार्टर के सेकंड मंथ के लिए IFA फाइल कर दी, क्वार्टर के लास्ट मंथ के लिए आप IFA फाइल नहीं करेंगे, फिर पूरे क्वार्टर की आपको GSTR1 रिटर्न फाइल करनी है। और उसके लिए किस तरह से आप जेसन फाइल जनरेट करेंगे, कौन कौन सी आपकी जानकारी उसमें जाएगी और जो जानकारी आप दे चुके हैं वो ऑटोमेटिक वहां से हट जाएगी। ये सब कुछ मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।